हाय फ्रेंड्स, पारुल का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही पॉपुलर नॉर्थ इंडियन रेसिपी दही वड़ा। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिले। तो आइए देखें दही वड़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 250 ग्राम उड़द की दाल और 50 ग्राम मूंग की दाल को मैंने 5 घंटे पहले भिगो के रखा है। 500 ग्राम फीका दही, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ, 1 बड़ा चम्मच शक्कर, 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच राई की दाल, 1 छोटा चम्मच हींग, हरा धनिया, 1 बड़ा चम्मच हरी चटनी, 1 बड़ा चम्मच मीठी चटनी, 1 छोटा चम्मच नमक, तलने के लिए तेल और पानी। सबसे पहले हम दाल को मिक्सर जार में पीस लेंगे और ध्यान रखें कि दाल पीसते वक्त पानी ज्यादा न डालें क्योंकि बैटर को हमें गाढ़ा पीसना है। ये अच्छे से पीस गया है। ऐसे ही हम बाकी की सारी दाल पीस लेंगे। अब हम इसमें नमक, जीरा, हरी मिर्च और अदरक डालकर 5 से 10 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे। ये फेंटना इसलिए ज़रूरी है ताकि बैटर एकदम फ्लफी बने और वड़ा एकदम सॉफ्ट बने। बैटर को अच्छे से फेंट लिया है। अब हम थोड़ा बैटर पानी में डालकर चेक कर लेते हैं। अगर ये ऊपर फ्लोट कर रहा है मतलब वड़ा बनाने के लिए बैटर तैयार है। वड़ा को हमें मीडियम आंच पर हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। वड़ा फ्राई होने के बाद हमें इसे सीधा पानी में डालना है ताकि ये अच्छे से पानी सोख ले और सॉफ्ट बने। तो जब तक वड़ा फ्राई हो रहा है तब तक हम पानी को हल्का गर्म कर लेते हैं। पानी में हम राई की दाल और थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे ताकि जब वड़ा फ्राई करने के बाद हम पानी में डालें तो वड़ा में इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। ये वड़ा हल्का गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुका है। अब हम इसे तैयार किए हुए पानी में डाल देते हैं। ऐसे ही हम सारे वड़े तैयार कर लेंगे। अब हम दही को फेंट लेते हैं। अब नमक और शक्कर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शक्कर ऑप्शनल है। अब वड़ा को पानी में से निकालकर ऐसे दोनों हथेलियों के बीच में रखकर पानी निचोड़ देंगे और सर्विंग बाउल में रख देंगे। अब हम इसके ऊपर तैयार किया हुआ दही डालेंगे और ऊपर से मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, काला नमक और धनिया डाल देंगे। ये दही वड़ा एकदम तैयार है। तो आइए देखें मटर कचौरी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। स्टफिंग के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम फ्रेश मटर, 3 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच शक्कर, 1 कटोरी हरा धनिया और 1 छोटा चम्मच नमक। आटा तैयार करने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम मैदा, 1 बड़ा चम्मच सूजी और 1 छोटा चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच घी, तलने के लिए तेल और पानी। सबसे पहले एक बाउल में मैदा, सूजी, नमक और घी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पराठे की तरह नरम आटा तैयार कर लेंगे और इसे ढक कर 15 मिनट रख देंगे। अब एक मिक्सर जार में मटर, हरी मिर्च और अदरक डालकर इसे दरदरा पीस लेंगे। ये दरदरा पीस चुका है। ऐसे ही हम बाकी के मटर पीस लेंगे। अब एक पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे। उसमें जीरा, हींग और पिसा हुआ मटर डालकर 2 मिनट तक पकने देंगे। अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, आमचूर पाउडर, शक्कर और धनिया डालकर अच्छे से मिला लेंगे और ड्राई होने तक पकने देंगे। ये स्टफिंग तैयार है। अब ठंडा होने पर हम कचौड़ी बनाएंगे। अब हाथ में थोड़ा आटा लेंगे, इसको ऐसे कटोरी जैसा शेप देंगे
अब इसमें थोड़ा स्टफिंग भर देंगे और इसे चारों ओर से बंद कर लेंगे और हल्का सा बेल लेंगे। ऐसे ही सारी कचौरी बना लेंगे। ये सारी कचौरी भर के तैयार है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। कचौरी को हमें मीडियम आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जैसे ही कचौरी तेल के ऊपर आ जाए, इसे चारों ओर से प्रेस करें ताकि ये अच्छे से फूले। और ये कचौरी फ्राई करने में कम से कम 5 से 6 मिनट लग जाती है। ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल देंगे। ऐसे ही हम सारी कचौरियाँ फ्राई कर लेंगे। मटर कचौरी सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। आइए तो देखें चावल के कटलेट्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 1 कटोरी उबला हुआ चावल, 1 बड़ा आलू कद्दूकस किया हुआ, 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर बाइंडिंग के लिए, 1 मीडियम साइज का गाजर कद्दूकस किया हुआ, 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, 1 शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, हरा धनिया, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर, चुटकी भर हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। और शैलो फ्राई करने के लिए 3 बड़े चम्मच तेल। सबसे पहले चावल को अच्छे से मैश कर लेंगे। अब आलू, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, अदरक, मिर्ची, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, हल्दी, नमक, काली मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर, हरा धनिया और लास्ट में कॉर्नफ्लोर डालकर अच्छे से मिक्स कर आटा तैयार कर लेंगे। ये आटा तैयार है। अब हम इसकी टिकिया बना लेंगे। इसके लिए हथेली में ऐसे तेल लगाकर इसकी ऐसे टिक्की बना लेंगे। ऐसे ही बारी बारी हम सारी टिक्की बना लेंगे। ये सारी टिक्कियाँ तैयार है। अब हम इसे शैलो फ्राई करेंगे। टिक्की को हमें मीडियम आंच पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे पलटाकर दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। ये सारी टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे शेयर करें। मैं जल्द ही नई रेसिपीज़ लेके आऊँगी। टिल देन स्टे फूडी, स्टे हेल्दी।